अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास क्लॉजियस इनक्वालिटी के बारे में है। ये टॉपिक हमें लीड करेगा, एंट्रोपी तक लेके जाएगा। तो है क्या इस टॉपिक में, देखते हैं। तो क्लॉजियस इनक्वालिटी हमारा मेन टॉपिक हो गया। अब बुनियादी तौर पे जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, अब आपको ये ऐसा कुछ मामलात में ले जाता है जहां पे इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं कि जो इरिवर्सिबल या एक्चुअल हीट इंजन होता है वो कम एफिशिएंट होता है किसके लिहाज से, रिवर्सिबल, जबकि दोनों सेम थर्मल रेजर्वायर्स पे वर्क कर रहे हो। इसका मतलब जो आउटपुट है इरिवर्सिबल की वो कम होगी किसके लिहाज से, रिवर्सिबल के लिहाज से। और हम जानते हैं हीट इंजन में जो आउटपुट होती है वर्क के तौर पे देखी जाती है। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि जो आपके रिवर्सिबल इंजन है वो ज्यादा एफिशिएंट है किसके लिहाज से, इरिवर्सिबल के लिहाज से, अगरचे दोनों सेम रेजर्वायर्स के अंदर काम कर रहे हो। इसी सोच पे जो आपके रेफ्रिजरेटर है और इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर कह लो, तो वो लोअर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रखते हैं किसके लिहाज से, जो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर होते हैं। हालांकि टेम्परेचर और उनके भी लिमिट्स क्या होती हैं, सेम, यानी सेम रेजर्वायर के तहत काम कर रहे होते हैं। अब हम जानते हैं जो आउटपुट होती है वो हीट की लैंग्वेज में होती है। इसका मतलब कि जो इरिवर्सिबल होगा वो ज्यादा आपके पास क्यूएल आउटपुट जो ही होगी उसकी ज्यादा होगी किसके लिहाज से, रिवर्सिबल के लिहाज से। तो इसीलिए उसकी एफिशिएंसी क्या है, लो है। तो ये हमने अपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि भाई आपके पास अब ये इनइक्वालिटीज आपकी शामिल हो गई। आपने इंजन के मामले में भी देखा, आपने रेफ्रिजरेटर के मामले में भी देखा। अब इस चीज को देखते हुए एक और इनइक्वालिटी लेके आए क्लॉजियस, जो कि नाम के क्लॉजियस इनइक्वालिटी के तौर पे देखी जाती है, जिसका बहुत अहम किरदार आएगा आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में। अब क्या जनाब, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई आपके पास जो डेल्टा, आपके ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है, डेल्टा क्यू ओवर टी लेस देन और इक्वल टू जीरो है। अब ये जो आप मैथमेटिकल टूल देख रहे हो, इस चीज को हम इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉजियस बोलते हैं। अब इससे समझ क्या आ रहा है कि भाई आपके पास जो जवाब होगा या वो जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। अच्छा, अब ये इनइक्वालिटी आप कहां लगा सकते हैं, तमाम थर्मोडायनेमिक साइकिल में, चाहे वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, रेफ्रिजरेशन, किसी में भी, यानी हर तरह में ये इक्वालिटी आपकी शामिल होगी। इसी इक्वालिटी के कंसेप्ट को देखते हुए हम अपने लिए जो एक चीज बनाते हैं कि हमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि इस टूल के लिहाज से कैसे। अब वो समझते हैं कि अगर आपकी कोई भी इरिवर्सिबिलिटी नहीं है सिस्टम में और आपके पास आपका ओवरऑल साइकिल भी रिवर्सिबल है, तो हम कहेंगे कि यहां पे जब आप, यानी आउट, जो आपके पास सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर कोई भी इरिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो वो आपके पास जो इक्वेशन है, ये टूल है, ये इस तौर पे आ जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। मगर ये अब इक्वालिटी में आ गया। इसका मतलब जब ये रेशियो इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम क्या समझेंगे कि आपके पास इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल काम कर रहा है। बात समझ आ गई? तो ये चीज अब हमारे पास आगे बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो नतीजा क्या निकालें? नतीजा ये निकला कि ये इक्वालिटी का साइन आ जाता है अगर, कब, जब इंटरनल रिवर्सिबल साइकिल होता है आपके पास। ठीक है, यानी वो आपके पास इक्वालिटी इक्वालिटी में बदल जाती है। मगर इनइक्वालिटी का साइन तभी आएगा जब आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को देख रहे होंगे। अब इसमें दो चीजें अगर मैं कंक्लूजन में लिखूं कि ये इक्वल टू जीरो कब होगा, जब साइकिल रिवर्सिबल होगा। ये लेस देन जीरो होगा जब साइकिल आपका इरिवर्सिबल होगा, और ये मुमकिन है। या तो अगर हम कहें ये ग्रेटर देन जीरो होगी ये रेशो, तो याद रखिए ये नामुमकिन है, क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करेगा, वायलेट करेगा। अब इसका बेसिक सा कंसेप्ट आपके पास जब हम देखेंगे कल वाले लेक्चर्स में, हम एंट्रोपी को डिफाइन करवाएंगे, तो हम रिवर्सिबल के तहत भी देखेंगे और इरिवर्सिबल के तहत भी देखेंगे उस चीज को। तो ये जो टर्म आपको डेल्टा क्यू बाई टी दिख रही है ना, ये चीज हमें एंट्रोपी के तौर पे हमने डिफाइन करनी है। इससे क्या मतलब होगा, क्या है, वो सारा आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट था कि ये टूल आ
आया कहां से? तो ये बेसिकली आपके पास क्लासियस इनक्वालिटी थी, तो जिसकी मदद से हमने ये टूल हासिल किया, जिसको एक पूरा टॉपिक हम एंट्रोपी का देखने वाले हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।